This call is now being recorded. ठीक है। हम लोग शक्ति चालनी मुद्रा से शुरू कर रहे हैं। शक्ति चालनी मुद्रा में यही दिक्कत है, बार बार ना मुझे एडमिट करना पड़ेगा। शक्ति चालनी मुद्रा में कहा गया है, शक्ति चालनी का मतलब होता है शक्ति को चलाना, यानी कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है उसको कैसे जागृत करे उस बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। शक्ति चालनी नाम से ही लग रहा है कि कुंडलिनी जागरण की विधि बताया जा रहा है। महर्षि घेरन चंड कपाली को कुंडलिनी जागरण की विधि बता रहे हैं। विधि बताने से पहले बता रहे हैं मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडली पर देवता। कह रहे हैं कि मूलाधार में आत्मा की शक्ति, यानी कि मानव शरीर में जो सर्वश्रेष्ठ देवता है आत्मा, उसकी शक्ति कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में निवास करती है। सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवल यान्विता, यानी कि 3.5 फेरा लगाए हुए वो कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान, भुजगाकारा सर्प के समान सहिता सोई हुई है। सार्ध त्रिवलयाविनता, यानी कि 3.5 लपेटा मारे हुए वो कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान सोई हुई है। कहाँ सोई हुई है? मूलाधार में। और ये क्या है? इसको कहा गया आत्मा की शक्ति कहा गया। आत्मा की शक्ति जो हमारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ है आत्मा, उसकी शक्ति है कुंडलिनी। आगे कहा गया है यावत स निद्रित देहे तावत जीवः पशुर्यथा। कहा गया जब तक आपकी ये शक्ति सोई हुई है इस देह में, जब तक ये कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है तब तक जीव मनुष्य अज्ञानी की अवस्था में रहता है। पशु का यहाँ अर्थ अज्ञान की अवस्था में रहता है। पशु जैसा तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन पशु का अर्थ है यहाँ कि अज्ञान की अवस्था में रहता है। उसे असली ज्ञान नहीं मिलता है कि वो आत्मा है। ज्ञानं न जायते तावत कोटि योगं समभ्यसेत। जब तक कि ज्ञान नहीं होता तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते रहिए जब तक कि कुंडलिनी का जागरण नहीं होता है और हमें ज्ञान नहीं मिल जाता है। उद्घाटयेत कवाटं च यथा कुंजिकया हठात। कहा गया है जिस प्रकार से किसी भी कपाट को खोलने के लिए उसमें लगे हुए ताले को उसमें चाबी लगाना पड़ता है, कुंजी से ताला खुलता है। हठात ही जब आप ताला खोलते हैं कुंजी लगाकर, हठात ही दरवाजा खुल जाता है। उसी तरह से कुंडलिन्या प्रबोधने ब्रह्म द्वारं प्रभेदयेत। उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण होने पर ब्रह्म द्वार का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद कहा गया है नाभि समवेष्ट्य वत्रेण। अब यहाँ तक तो विस्तार से बताया गया कि क्या है ये कुंडलिनी, कैसे रहती है, कहाँ पे रहती है, इसको खोलना कैसे चाहिए। अब क्रिया बताई जा रही है कि क्या करना चाहिए कि ये खुल जाए। तो कहा जा रहा है नाभि समवेष्टि वक्त्रेण नाच नग्नो वही स्थित। नाभि को वस्त्र से लपेट कर, ना तो नंगा रहकर ना बाहर रहकर, ना तो आप नंगा रहे ना बाहर सार्वजनिक तौर पर करें अभ्यास। नाभि को वस्त्र से लपेटना है। अब कैसा वस्त्र होना चाहिए? कहा गया गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालनम अभ्यसेत। गुप्त स्थान में रहकर शक्ति का चालन का अभ्यास करें। ठीक है, गुप्त स्थान में रह के हम शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे, लेकिन वस्त्र कैसा होना चाहिए? वितस्ति प्रमितं दीर्घं विस्तारे चतुरंगुलम। कहा गया कि 1 वित्ता माप का 1 वित्ता लंबा वस्त्र होना चाहिए, उसकी चौड़ाई 4 अंगुल होनी चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, शक्ति चालनी मुद्रा में वस्त्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 वितस्ती, 1 वित्ता लंबा। वितस्ती शब्द इसमें कई बार आया है तो सबको पता है कि वितस्ती कितना होता है। 1 वितस्ती लंबा और 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र के बारे में और बताया जा रहा है कि और वस्त्र कैसा होना चाहिए। कहा गया है मृदुलम धवलम सूक्ष्मम वेष्टन अंबर लक्षणम। वस्त्र का लक्षण कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए, धवल और सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कि पतला, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। ये लपेटने वाले वस्त्र का लक्षण है। अब इसको क्या करना, लपेटना कैसे, वो भी बताया गया। कहा गया है एवं अंबर युक्तम
च कटी सूत्रे नियोजियेत। इन लक्षणों से युक्त वस्त्र को, कमर में जो कटी सूत्र होता है ना, बहुत सारे लोग कटी सूत्र पहनते हैं, उसको डोर बोलते हैं, बहुत जगह डोरा डोर भी बोलते हैं। एक देखेंगे कि कमर में, जैसे मैं भी पहनता हूँ कि कमर में एक मोटा धागा पहनता हूँ बचपन से ही, और हमारे घर में सभी पुरुष पहनते हैं। कहा गया है कि उस कटी सूत्र में इसको बांध लें, इस वस्त्र को, क्योंकि वस्त्र तो एक ही बित्ता लंबा है, 4 अंगुल चौड़ा है, तो ये तो पूरा आप कमर में लपेट नहीं सकते। तो कैसे लपेटना है कि जो कमर में आपके सूत्र पड़ा हुआ है, उस सूत्र से इसको योजियत कर दीजिए, समाहित कर दीजिए, इसको इस सूत्र में उसको लपेट दीजिए। आगे कहा गया है संलिप्य भस्मना गात्रंग सिद्धासनं समाचरेत। अब भस्म को पूरे शरीर में लपेटे, पहले कपड़े को लपेटा, उसके बाद भस्म को पूरे शरीर में लपेटना है, और उसके बाद सिद्धासन में आना है। अब सिद्धासन में भी आना है। देखिए, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करते हैं, अगर ये सवाल आ गया तो शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास हम सिद्धासन में करते हैं। उसके अलावे किस मुद्रा में भस्म का लेपन किया जाता है, पूरे घेरन संहिता में सिर्फ एक ही मुद्रा में बताया गया है भस्म का लेपन किया जाता है, वो है शक्ति चालिनी मुद्रा में। उसके बाद कहा गया है नासाभ्याम प्राणमाकृष्य अपाने योजियेत बलात्। अब कहा गया है कि नासिका से, दोनों नासिका से प्राणायाम कीजिए, यानी कि वायु को अंदर लीजिए, वायु को आकृष्ट कीजिए, खींचिए, और फिर प्रयत्न पूर्वक उसको योजियत कीजिए अपान से, यानी जो प्राण आपने लिया उसको अपान से मिलाना है, प्राण और अपान को मिलाना है। अपाने योजियेत बला, यानी कि सिद्धासन में बैठ करके अब प्राण लीजिए और उसको अपान से मिला दीजिए, यानी कि यहाँ कुंभक करना है। तावत आकुंचयेत गुह्यम अश्विनी मुद्रया शनैः है। अब कहा गया है कि इतना करने के बाद अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुह्य प्रदेश, गुह्य प्रदेश कई बार लोग पूछ नहीं पाते, गुह्य प्रदेश का अर्थ क्या होता है। गुह्य प्रदेश का अर्थ होता है गुदा और लिंग, आपकी गुदा स्थान है और लिंग स्थान है, दोनों को मिलाकर के गुह्य प्रदेश कहा जाता है। कहा गया है कि गुह्य प्रदेश का अश्विनी मुद्रा के द्वारा इसको आकुंचन कीजिए। अश्विनी मुद्रा आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुह्य प्रदेश का आकुंचन कीजिए, इसको सिकोड़िए। यावद गच्छेत सुषुम्नायाम हठात वायु प्रकाशयेत। कहा गया जब तक कि प्राण वायु बलपूर्वक सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ना कर ले, तब तक इसको, यानी गुदा और लिंग को सिकोड़ कर रखना है, श्वास को रोक कर रखना है। और जब ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, जब ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, प्रकाशवान होता है, वहां प्रकाशवान हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी में, यानी कि आपकी कुंडलिनी का जागरण हो गया। तथा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी, यानी तब प्राणायाम द्वारा कुंभक कर भुजंगिनी ऊपर चढ़ने लग जाती है। तब क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति जो है, जो आत्मा की शक्ति है, वो कुंडलिनी ऊपर चढ़ने लग जाती है। बद्ध श्वास स्थितो भूत्वा च ऊर्ध्व मार्ग प्रपद्यते। कहा गया है कि जो श्वास हमने रोका हुआ है, कुंभक किया हुआ है, उससे कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसीलिए हमारा श्वास रोकने का अभ्यास भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा मूल बंध का अभ्यास, यहाँ से अश्विनी मुद्रा कहा गया, अश्विनी मुद्रा में रोकने का अभ्यास भी बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, तभी जो है कुंडलिनी शक्ति वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। बिना शक्ति चालन योनि मुद्रा न सिद्ध्यते। अब देखिए यहाँ शक्ति चालन की बात करते करते योनि मुद्रा पे आ गया हुआ है। कहा गया है कि बिना शक्ति चालन के अभ्यास के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। बिना शक्ति चालन योनि मुद्रा न सिद्ध्यते, हम लोग इससे पहले योनि मुद्रा पढ़ चुके हैं। तो बिना शक्ति चालन के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती, यानी कि पहले शक्ति चालन का अभ्यास करना है फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करना, इससे ये बात साबित होती है। तो पहले शक्ति चालन का अभ्यास करें या योनि मुद्रा का, अगर इस तरह से सवाल आ गया तो पहले हम शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करेंगे फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, क्योंकि शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा हमारी सिद्ध नहीं हो सकती है, ऐसा घेरन संहिता में लिखा हुआ है। आदो चालन अभ्यस्य योनि मुद्रांग ततो अभ्यसेत। कहा गया कि
पहले शक्ति चालन का अभ्यास कर ले, इसमें अभ्यस्त हो जाए आप, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है। अब कहा गया है इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालनम गोपनीयं प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत। हे चंड कपाली, यहाँ पे घिरण ऋषि कहते हैं, हे चंड कपाली, इस प्रकार यह शक्ति चालिनी मुद्रा जो मैंने तुम्हें कही है उसे गोपनीय रखते हुए नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा मुद्रेयं परमा गोप्या जरा मरण नाशिनी। कहा गया है कि यह मुद्रा परम गोपनीय है जो बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करती है। अब कहा गया है तस्मात् अभ्यसन तब तस्मात् अभ्य हाँ तब तस्मात् अभ्यसनन कार्यं योगी भी सिद्धिकांक्षी भी, यानी कि इसीलिए सिद्धि जो लोग चाहते हैं, जो योगी सिद्धि के आकांक्षी हैं, सिद्धि चाहते हैं, उनको तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण शक्ति चालिनी मुद्रा से ही होगी। तो इसका अभ्यास करें। और उधर योनि मुद्रा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पहले शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करें, इसको सिद्ध करे, तभी आपका योनि मुद्रा सिद्ध होगा। तो ये बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है, इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है शक्ति चालन मुद्रा का आप समझ सकते हैं। नित्यं योग अभ्यसेत योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता। जो योगी इसका नित्य अभ्यास करता है उसके हाथ में सिद्धि आ जाती है, वो सिद्धि सिद्ध हस्त हो जाता है। हाथ में सिद्धि आती है मतलब वो सिद्ध हस्त हो जाता है। तस्य विग्रह सिद्धि तस्य विग्रह सिद्धि स्यात् रोगानां सक्षयो भवेत। उसे विग्रह सिद्धि सहित सभी सिद्धियां मिलती है, सभी रोगों का नाश हो जाता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धि मिलती है और उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसका अभ्यास भर देखते हैं कि क्या कहा गया। इसमें कहा गया है सिद्धासन में बैठ जाए, एक कपड़ा जो एक वितस्ती लंबा है, 4 अंगुल चौड़ा है, जो कोमल है, जो धवल है, जो सूक्ष्म है, उस वस्त्र को कटी में आपके कमर में जो धागा है उस धागा से लपेट करके उसको स्थित कर ले। स्थित करने के बाद प्राणायाम करें, यानी श्वास को खींचे दोनों नाक से और कुंभक लगाते हुए प्राण को अपान से मिलाए, अपान में योजित करें। उसके बाद अश्विनी मुद्रा के अभ्यास के लिए गुदा और लिंक को सिकोड़ कर रखें। उसके बाद उससे क्या होगा, ऐसा करने से सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी का प्रवेश होगा, कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होगी। ये अभ्यास हमारा था। उसके बाद और 2 चीजें जो बताई गई है कि बिना शक्ति चालिनी मुद्रा के हमारा योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होता है, तो इसीलिए पहले शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करें, फिर योनि मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे। आगे हमारा कहा गया तरागी मुद्रा। ये छोटा सा मुद्रा है जो बहुत आसान है, बहुत 2 लाइन में बस इसको बता दिया गया है। कहा गया उदरम उदरम पश्चिमोत्तानं कृत्वा च ताड़ागाकृति तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। कहा गया है कि उदर को, पेट को पश्चिमोत्तानम, पश्चिम की दिशा यानी पीठ की तरफ खींचना है। किस तरह से? ऐसा खींचना है कि पेट की आकृति तालाब के समान बन जाए। तारागी मतलब होता है तालाब। पेट की आकृति तालाब के समान बन जाए। यह तारागी मुद्रा परा मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, जिससे जरा और मृत्यु यानी बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। इस अभ्यास को ऐसे दिखाया गया। देखिए पेट पे खास करके ब्लैक स्पॉट दिया गया है। पेट को बताया गया है कि तालाब के समान बना ले। हालांकि इसमें जो इन्होंने व्याख्या दी है उसमें कुछ और ही कहा गया है, पेट को फुलाने की बात कही गई है, जबकि उदरम पश्चिमोत्तानम से कहा गया है। उदर को पश्चिमोत्तान, पश्चिम पीठ की तरफ खींचना है कृत्वा, ताकि वो तालाब की आकृति का बन जाए। आगे अगला हमारा है मांडुकी मुद्रा। मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मतलब होता है मंडूक। मंडूक मतलब मेढक। अब इस मेढक की जीभ काफी लंबी होती है, हम सब जानते हैं। वो बैठे बैठे दूर से भी कीट पतंग को अपनी जीभ में लपेट लेता है। तो यहाँ कहा गया मांडुकी मुद्रा का अर्थ जीभ से लिया गया है। कहा गया है कि मुखं समुद्रितं कृत्वा जिह्वा मूलं प्रचालयेत।
मुख बंद करके, मुख को बंद करके जिह्वा मूल का चालन करें। अब मुख बंद कीजिए और जिह्वा के मूल का चालन कीजिए। शनै ग्रसेत अमृतम तांग मंडुकी मुद्रिकांग विदु, धीरे धीरे अमृत का पान करें, इसे मांडुकी मुद्रा कहते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है मांडुकी मुद्रा में जीभ को कहाँ ले जाना, ऊपर ले जाना कि नहीं ले जाना, लेकिन अमृत का पान तभी होगा जब जीभ को ऊपर ले जाकर उसके मूल को चलाएंगे। ये अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन इसमें ग्रंथ संहिता में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मुख को बंद करके जिह्वा मूल का चालन करे, धीरे धीरे अमृत का पान करे, यही मांडुकी मुद्रा है। अब कहा गया इससे क्या होगा, वलितम पलितम नैव जायते नित्य यौवनम। कहा है वलित और पलित यानी कि झुर्रियां नहीं आएंगी, बाल सफेद नहीं होगा, नित्य यौवन, यौवन जो है सदा बना रहेगा मांडुकी मुद्रा से। ना कैसे जायते पाको, ना ही बाल सफेद होंगे। और उसके बाद यह कुर्यात नित्यम मांडुकी, जो कुर्यात नित्यम मांडुकी, जो मांडुकी मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है उसको ये फायदा मिलेगा, ना वलित होगा ना पलित होगा, और यौवन बना रहेगा, केस भी उनके नहीं सफेद होंगे। ये 2 बार इसको रिपीट कर दिया गया है। अगला जो हमारा अभ्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, वो अभ्यास है सांभवी मुद्रा का। सांभवी मुद्रा में कहा गया है कि नेत्रांतरंग समालोक्य च आत्मारामं निरीक्षेत। अब इतना अभ्यास हम लोग अभी तक कर चुके हैं कि अब सांभवी मुद्रा में तब तक तो हमें बहुत कुछ आ गया होगा। तो सांभवी मुद्रा में इसलिए सीधा कहा गया है नेत्रांतरम, दृष्टि को समालोक्यम, दोनों नेत्र के अंतर मतलब दोनों भावों के बीच में मध्य में समालोक्य कर देना है, स्थिर करना है, और आत्माराम का निरीक्षण करना। आत्माराम कौन हुए, यानी कि आपका जो आत्मा है उसका निरीक्षण करना है दोनों भावों के मध्य में। इतनी आपकी शक्ति अब हो चुकी है। सा भवेत सांभवी मुद्रा सर्वत्र सर्वतंत्रेषु गोपिता। कहा गया कि सभी तंत्रों में ये सांभवी मुद्रा गुप्त रखी गई है, और इसको सभी तंत्रों में इसको गुप्त माना गया है, इस सांभवी मुद्रा को। अब देखिए इसकी व्याख्या कितना इंपॉर्टेंट है, ये इससे आप पता लगा सकते हैं। कहा गया है वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव। कहा गया वेद शास्त्र तो सामान्य गणिका की तरह है जो सबके लिए सुलभ है। गणिका का अर्थ सब लोग जानते हैं कि गणिका का क्या अर्थ होता है, जो सबके लिए, सामान्य गणिका, एक सामान्य गणिका जो होती है सबके लिए सुलभ होती है। उसी तरह से कहा कि वेद शास्त्र की तुलना यहाँ गणिका से की गई है। गलत अर्थ नहीं लगाएंगे, इसको समझाने के सेंस में कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण जो है वो सबके लिए सर्वसुलभ है, जैसे एक सामान्य गणिका सर्वसुलभ होती है। लेकिन यंग तो सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरी। कहा गया लेकिन ये सांभवी मुद्रा कुल वधु की तरह, जैसे आपकी कुल वधु होती है उसको जिस तरह से आप जितनी इज्जत के साथ, जितनी प्रतिष्ठा के साथ उसको गुप्त रखते हो, उतना ही सांभवी मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए। यानी ये सांभवी मुद्रा आपकी कुल वधु के समान है। कुल वधु पे कोई भी छींटा नहीं पड़ना चाहिए, उनकी इज्जत पर दाग तो पूरा खानदान की इज्जत खत्म हो जाती है कुल वधु से। तो इसीलिए कुल वधु के समान सांभवी मुद्रा को महान बताया गया है। कहा गया है स एव आदिनाथश्च स च नारायण स्वयं। कहा गया इसका अभ्यास करने से करने वाला स्वयं को आदिनाथ नारायण के समान वो हो जाता है, समझने लग जाता है। स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रांग वेति सांभवी, और जगत सृष्टा ब्रह्मा ही के समान हो जाता। अब इतनी चर्चा इसकी की गई है कि जो इसका अभ्यास करता है बराबर वो स्वयं आदिनाथ नारायण के समान हो जाता है, जगत सृष्टा ब्रह्मा के समान हो जाता है। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यामाह महेश्वर। यह कथन सत्य समझो कि सांभवी मुद्रा सांभवी यो विजाय विजानीयात च ब्रह्म ना च अन्यथा। यह कथन सत्य समझो है। चंड कपाली गिरन ऋषि कहते हैं सांभवी मुद्रा का ज्ञाता पुरुष साक्षात ब्रह्म रूप ही होता है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के बाद कहा गया है कि कथिता सांभवी मुद्रा श्रेणुष्व पंचधारणाम। अब सांभवी मुद्रा को कहने के बाद पंच मुद्रा पंचधारणा मुद्रा को सुनो।
जो पंचधारणा मुद्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस के तहत वो सांभवी मुद्रा के बाद आता है, पुस्तक में भी सांभवी मुद्रा के बाद दिया गया है। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले में चूंकि अलग अलग कैटेगरी बांटा गया था कि हम 4 बंद को देंगे, फिर 5 धारणा, फिर जो है 16 मुद्रा का करेंगे अभ्यास, तो उस तरह से। लेकिन सीक्वेंस में कहें तो सांभवी मुद्रा के बाद पंचधारणा मुद्रा आती है गहन संगीता में, ये ध्यान रखिएगा। इस किताब के हिसाब से मत जाइए पहले सांभवी मुद्रा का वर्णन है, ऐसा नहीं है। सॉरी, पहले पंचधारणा का वर्णन है, ऐसा नहीं है। पहले सांभवी मुद्रा का वर्णन किया गया है और सांभवी मुद्रा में ही बताया गया है कि अब सांभवी मुद्रा के बाद पंचधारणा मुद्रा को सुनो, तब आगे पंचधारणा मुद्रा शुरू होती है। धारणानि समासाद्य किंग न सिद्ध्यति भूतले, कहा गया है धारणाओं की सिद्धि होने से भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाता। धारणा हम लोगों ने पढ़ा था पंचधारणा कि एक एक धारणा की सिद्धि होती जाती है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर जो है वायु पर, अग्नि पर, इस तरह से आकाश पर, पांचों पंच धातु पर विजय प्राप्त हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है, कहा गया है कि धारणाओं को सिद्ध होने से भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने पंच महाभूत को सिद्ध कर लिया। पंच महाभूत से ही ये जो शरीर दिख रहा है, दिखता हुआ शरीर पंच महाभूत से बना है, तो आपने सब सिद्ध कर लिया धरती पर। अनेन नरदेहन स्वर्गे सुगमनागमम, अब कहा गया कि पंच धारणा सिद्ध होने से इतना महत्व होता है कि शरीर जो है मनुष्य स्वर्ग में आ और जा सकता है। सिर्फ नहीं कि स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग से आ भी सकता है, स्वर्ग जा सकता है। यानी कि स्वर्ग में मतलब आना जाना, गमनागमन कर सकता है, आराम से स्वर्ग आ जा सकता है शरीर के साथ। पंचधारणा मुद्रा का इतना महत्व है। मनोगति भवे तस्य खेचरत्वं न च अन्यथा, कहा गया है कि जब पंचधारणा सिद्ध होती है तो उसकी गति जो है मन की गति के समान हो जाता है। ऐसे मन से आप सोचे कि यहां से पहुंच गए मंगल ग्रह पर, तो आप मंगल ग्रह पर पहुंच जाओगे। कैसे? पंचधारणा के अभ्यास सिद्ध होने से। और पंचधारणा से क्या होता है? खेचरत्व की प्राप्ति होती है, खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है। तो इसमें कई सवाल आ गए कि किस मुद्रा की सिद्धि होने से अपने आप खेचरी की सिद्धि हो जाएगी। तो कहेंगे हम पंचधारणा की सिद्धि होने से खेचरत्व की सिद्धि हो जाएगी। पूछ दिया कि किसको सिद्ध करने से हमारी गति जो है मन के समान हम गति आ जाती है, तो हम कहेंगे पंचधारणा को सिद्ध करने से मन की गति के समान हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। स्वर्ग में आवागमन कैसे हो जाएगा सशरीर? तो पंचधारणा को करने से। पहले सांभवी बता रहे, सांभवी करने से क्या होगा? हम ब्रह्म के समान हो जाते हैं, नारायण के समान हो जाते हैं, आदिनाथ के समान हो जाते हैं। आदिनाथ को कहा गया है कि योग के वेत्ता आदिनाथ हैं, तो उनके समान हो जाता है। अब आगे यहां तक हमारा, अब यहां से पंचधारणा बेसिकली शुरू हो रहा था, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पंचधारणा छोड़ करके अब आगे हम लोग देखते हैं अगला अभ्यास कौन सा है। अगला अभ्यास है हम लोगों का अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा इससे पहले भी आया हुआ है, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास सब लोग जानते भी हैं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आकुंचयेत गुदा द्वारं प्रकाशयेत पुनः पुनः, कहा गया है गुदा द्वार का बार बार संकोचन और प्रसारण करें। उसके बाद सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी, कहा गया कि अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति जागरण में ये सहायक होती है। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, कहता है कि अश्विनी मुद्रा जो है परम मुद्रा है, विशिष्ट मुद्रा है, और इससे गुह्य रोग यानी गुप्त रोग जो होता है, गुदा और योनि से संबंधित रोग जो होता है, इंद्रिय से संबंधित रोग जो होता है, वो इससे खत्म होता है, दूर होता है। शरीर बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत, कहता है शरीर बलवान होता है, शरीर की पुष्टि होती है, यह अकाल मृत्यु को हरने वाली है। कौन सी? अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बहुत आसान है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पाशुनी मुद्रा की तरफ। अगला अभ्यास है पाशुनी मुद्रा का। कहा गया कंठ पृष्ठे छिपेत पादो पार्श्वद दृढ़ बंधनम, कहा गया है कि दोनों पैरों के बीच में, नहीं, ग्रीवा के पीछे यानी गर्दन के पीछे दोनों पैर को रखें और उसको पकड़कर दृढ़ता से बांध लें।
अभ्यास में इस तरह से देखिए, ये फोटो दिया गया है। कहा गया ग्रीवा के पीछे दोनों पांव को, यानी गर्दन के पीछे दोनों पांव को रखें और इसको पकड़कर दृढ़ता से बांध लें। यानी पकड़ेंगे कैसे, तो पकड़ने में हाथ का इस्तेमाल यहाँ इनके रखा नहीं है, लेकिन पार्श्वद लिखा गया है, पार्श्वद दृढ़ बंधनम, तो पकड़ दृढ़ता से पकड़ लें, इसको बांध लें। यह शक्ति कुंडलिनी को जगाने वाली पाशनी मुद्रा है। सा एवं पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। ये जो पाशनी मुद्रा है ये शक्ति को जगाने वाली है, यानी शक्ति से यहाँ अर्थ है कुंडलिनी को जगाने वाली है। पाशनी महती मुद्रा वय पुष्टि विधायिनी, यह महत्वपूर्ण मुद्रा है। इससे बल, शरीर को बल मिलता है, शरीर की पुष्टि होती है। साधनिया प्रयत्नेन साधक सिद्धि कांक्षी भी कहा गया है कि इसकी सिद्धि चाहने वाले साधक को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। योग साधक को पाशनी मुद्रा का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अगला मुद्रा हमारा है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा में कहा गया है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, काक चंचु बदास्येन, यही शब्द आया था पहले भी षटकर्म में। काक चंचु बदास्येन पिबेद वायु शनै शनै, कहा गया कौवे की चोंच के समान मुख को बना करके धीरे धीरे वायु का पान करें। जितना धीमा हो सकता है उतना धीमा वायु का पान करें। उससे क्या होगा, काकी मुद्रा भवे देशा सर्व रोग विनाशनी। यह सभी काकी मुद्रा सभी रोगों का नाश करती है। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रे सुगोपिता। काकी मुद्रा जो है बड़ा परम मुद्रा है, विशिष्ट मुद्रा है, सभी तंत्रों में से गोपनीय बताया गया है। सभी तरीके से इसे गोपनीय रखना चाहिए, गोपनीय सभी मुद्रा है। अस्या प्रसाद मात्रेन काकवत निरुजह भवेद। इसका मतलब होता है कि जैसे कौवा निरोगी होता है वैसे ही इस अभ्यास को, काकी मुद्रा को करने वाला भी कौवे के समान हमेशा निरोगी रहता है। प्रसाद मात्र, इसके प्रसाद से, इसके फल से वो हमेशा कौवे के समान निरोगी रहता है। काकी मुद्रा का अभ्यास, काकी मुद्रा भी कोई बहुत मुश्किल मुद्रा नहीं है, आसान मुद्रा है, हम सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे है मातंगनी मुद्रा। मातंगनी का अर्थ होता है हाथी। और हाथी के समान मुद्रा करना है, तो हाथी के कौन से गुण को लेना है ताकि इंसान को, यानी योग साधक को फायदा हो, वो इसमें बताया गया है कि मातंगिनी का कौन सा गुण हम लें। कहा गया है कंठ मग्ने जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत, यानी कि कंठ तक जल में स्थित हो जाए, ऐसे जल में हो जाए स्थित, जो कंठ तक जल है उसके द्वारा थोड़ा सा गर्दन झुकाकर, लिखा नहीं है लेकिन अर्थ वही है कि नासाभ्याम जलमाहरेत, यानी कि नासिका से पानी पिए, जल को आहरण करें, कंठ तक गहरे जल में खड़े होकर दोनों नाक से पानी पीना है। उसके बाद मुखात निर्गमयेत पश्चात पुनः वक्त्रेण चाहरेत, कहा गया उसके बाद मुख से उस पानी को निकाल दीजिए। षटकर्म में भी हम लोग कपालभाति में पढ़े थे, तो उसी तरह से मिलता जुलता अभ्यास है कि नाक से जल को पीना है, मुख से निकाल देना है, पुनर्वक्त्रेण चाहरेत, फिर मुख से जल पीना है, और नासाभ्यांग रेचियत पश्चात कुर्यात देवं पुनः पुनः, यानी कि बारंबार नाक से लीजिए पानी पीजिए, मुंह से निकाल दीजिए, फिर मुंह से पानी पीजिए, फिर नाक से रेचन कर दीजिए। इस अभ्यास को बार बार पुनः पुनः कुर्या देवं बार बार इसको अभ्यास को करना है। हाथी इसी तरह से करता है, पानी पीता है और अपने सूंड से पानी को निकालता है। तो इस अभ्यास को कहा गया है कि ये मातंगनी मुद्रा है। मातंगनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनी। तो ये जो मातंगनी मुद्रा है, हाथी के नाम पे पड़ा है, ये विशिष्ट मुद्रा है और बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली मुद्रा है। अब इसके बारे में कहाँ पे करना चाहिए, इसमें कुछ सावधानी बताई गई है। कहा गया विरले निर्जने देश से स्थित्वा, माफी चाहूंगा, हाँ, विरले निर्जने देश से स्थित्वा चैक्र, हाँ, एकाग्र मानसा च एकाग्र मानसा, यानी कि विरले, जहां पे लोग कम हो, ऐसी जगह पे, एकांत जगह पे, निर्जन हो, वहां ज्यादा
लोग आना जाना ना हो लोगों का, ऐसे देश में स्थित होकर एकाग्रता के साथ एकाग्र मानसा मन को एकाग्र करके इसका अभ्यास करना चाहिए। कुर्यान मातंगिनी मुद्रांग मातंग इव जायते, कहा गया है मातंगिनी मुद्रा के अभ्यास से मातंग के समान बल हो जाता है, यानी हाथी के समान बल आ जाता है। यत्र तत्र स्थितो योगी, यत्र तत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंत अश्नुते, यानी कि इसका फल ऐसा मिलता है कि योगी जहां भी रहे वो एकदम कहते हैं ना हाथी मदमस्त रहता है, वो ऐसा सुख में मदमस्त रहता है योगी, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, कोई दुख नहीं हो सकता, जहां भी होगा जिस स्थिति में भी होगा सुख में एकदम मदमस्त रहेगा इस मातंगिनी मुद्रा के अभ्यास से। तस्मात् सर्व प्रयत्न साधियत मुद्रिकाम पराम, कहा गया इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके इस मुद्रा को साधने की कोशिश करनी चाहिए। अब अंतिम मुद्रा हमारा है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी मुद्रा में कहा गया है वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य च अनिलं गलया पिबेत, यानी कि मुंह को फैलाकर, वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य मुख को फैलाकर च अनिलम गलया पिबेत, गले से अनिल का पान करे, वायु का पान करे, सा भवेद भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनी। कहते हैं ना जो अजगर वो सांप होता है मुंह खोल करके वायु पीता है, उसी तरह कहा गया है। शीशी की आवाज करते हैं हम लोग जब एक वो अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, शीतकारी, शीतकारी, हाँ हिसिंग साउंड जो निकालते हैं, कौन सा बोलते हैं, कौन सा मुख प्राणायाम है? शीतकारी। नहीं नहीं, शीतकारी वाली की नहीं चर्चा हो रही, फिर से बताइए कौन सा है? शीतली, शीतली सर, शीतली का सर ये उज्जयी प्राणायाम की चर्चा हो रही है, ठीक है। शीतली और शीतकारी की चर्चा नहीं है, उज्जयी प्राणायाम में ऐसा करते हैं। हाँ गले के पास से कहा गया है ना, शीतली और शीतकारी में गले का कोई काम नहीं है सर, उसमें तो स्नोरिंग साउंड होती है ना। हाँ स्नोरिंग साउंड होती है, लेकिन ये साफ साफ कहा है गले पे वेद, गले से जब श्वास ले रहे हैं तो गले से श्वास लेंगे तो बिल्कुल हिसिंग साउंड आएगी, बिल्कुल सांप की तरह साउंड आएगी। कहा गया है कि उसी तरह मुख को फैलाकर गले से वायु का पान करें, जैसे भुजंगिनी यानी सांप पान करता है। सा भवेद भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनी, यह भुजंगी मुद्रा है, इसकी सिद्धि से जरा मृत्यु का नाश होता है। इसमें शीतली शीतकारी को मत जोड़ दीजिएगा किसी को भी समझाने के लिए। आगे कहा गया है यावच्च समझ नहीं आई, एक बारी फिर से मतलब यही उज्जयी का कैसे आपने प्रैक्टिकल किया अभी? मैंने उज्जयी का बहुत सिंपल वाला बताया। अच्छा, बस नॉर्मली से इनहेल करना है इसमें? हाँ इसमें कहते हैं ना हिसिंग साउंड नहीं होता है, सांप की हिसिंग साउंड की तरह जी जी, आवाज आती है, बस वो वाला। सर ये तो आपने एक्सेल किया ना, लेकिन गले पे थोड़ा ये आपका जो साउंड निकला वो एक्सेलेशन का साउंड निकला था ना? हाँ अभी दरअसल मुझे खांसी हो रही है इसलिए वो इनहेलेशन में ना, इनहेलेशन में भी ऐसे ही निकलेगी, कोशिश करता हूँ। गले में थोड़ा सा कफ है अभी, वैसा ही साउंड निकलता है इसमें भी, वो अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है मुझे। पर श्वास तो मुंह से ही लेनी है ना? हाँ श्वास मुंह से ही लेना है, वक्त्रं किंचित सुप्रसार्य, मुंह को खोल करके मुंह से ही श्वास लेना है। मुंह से श्वास लेना तो गले पे प्रेशर डालते हुए गले से पीना है, ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। दैट मींस कि सर हम जब इनहेल करेंगे वो मुंह खोल के करेंगे और जो एक्सहेल करेंगे वो नाक से करेंगे? ऐसा एक्सेल के बारे में नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया है वो तो हाँ। ठीक है सर, ऐसे मैं पूछ रही हूँ अपने नॉलेज के लिए, उज्जैन में यही होता है ना सर कि आप मुंह से सांस ले रहे हो और नाक से? नहीं उज्जैन में मुंह से कहाँ लेते उज्जैन में तो नाक से ही लेते हैं ना? नाक से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं ना सर? हाँ नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं उज्जैन में। सिर्फ उज्जैन को मैंने इसलिए यहाँ पे जोड़ा था, उसमें गले के पास का साउंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहा जाता है ना गले के पास प्रेशर डाले तो जो गले से संबंधित रोग होते हैं वो खत्म होते हैं उज्जैन प्राणायाम में, इसलिए मैंने उसको यहाँ जोड़ा था। क्योंकि ये भी कहा गया गलिया पिबेत, यानी कि श्वास को गले के पास से
लेना है मुंह खोल करके। अब उससे क्या होगा इस भुजंगी मुद्रा से, क्योंकि सांप को याद करिए, सांप ऐसे मुंह खोल कर श्वास लेता है। इससे जरा मृत्यु विनाशनी, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होगा। यावच्च उदरे रोग अजीर्ण आदि विशेषतः, यानी कहा गया पेट में जो अजीर्ण आदि रोग होता है उसका भी नाश होता है। तत् सर्वम विनाशियेत आसु यत्र मुद्रा भुजंगिनी, कहा गया उनको यह मुद्रा भुजंगिनी मुद्रा करने से पेट से संबंधित अजीर्ण संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं, उन सब को शीघ्र नष्ट कर देता है ये भुजंगिनी मुद्रा। तो भुजंगिनी मुद्रा भी बहुत मुश्किल नहीं है, सांप के तरह साउंड लेना है। हमारा मुद्रा खत्म हो गया, लेकिन इसमें आगे उपसंहार में कहा गया है एक साथ ही सारी मुद्राओं का, जितना मुद्रा हम लोगों ने 25 पढ़ा हुआ 25 मुद्रा का सबसे लास्ट में उसकी व्याख्या बताई गई है कि उसका कितना महत्वपूर्ण है वो मुद्रा। सब में गोपनीय गोपनीय कहा गया, शुरुआत में भी कहा गया था, भगवान शिव ने मुद्रा को गोपनीय बताया गया। तब लास्ट में एक बार फिर से इस पे जोर दे रहे हैं, सभी मुद्राओं का फल एक साथ बता रहे हैं कि इदम तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाली वल्लभम सर्व सिद्धिनाम जरा मरण नाशनाम। कहा गया कि हे चंड कपाली, मैंने जो अभी तुमको इन मुद्राओं का ज्ञान दिया, मुद्राओं के समूह के मुद्रा पटलम, ये जो सारी मुद्राओं का ज्ञान दिया है, कथन कहा है, वो सिद्धि देने वाली है। वल्लभम सर्व सिद्धि नाम, सभी सिद्धियों को देने वाली है, नहीं सर्व सिद्धि नाम, सभी सिद्धों को अत्यंत प्रिय है, और बुढ़ापा तथा मृत्यु को नष्ट करने वाली है। कहा गया सभी सिद्धों को ये बहुत प्रिय है और बुढ़ापा और मरण मृत्यु को नाश करने वाली है। उसके बाद कहा गया है सठाय भक्ति हीनाय ना देयं यश काश्चित गोपनीयं प्रयत्नेन दुर्लभमरुतामपि। कहा गया है कि दुष्ट लोगों को, भक्तिहीनों को इस मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को, इस पहले भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को फिर से रिपीट किया गया है। फिर से चंड कपाली को समझा रहे हैं घेरन ऋषि कि दुष्ट जनों को और भक्तिहीनों को मुद्राओं का ज्ञान नहीं देना, किसी भी मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा जो है मरुत गणों के लिए भी दुर्लभ है। मरुत गण से यहाँ देवगण के बारे में कहा गया है कि मरुत गणों के लिए भी ये दुर्लभ है, इसीलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए। गोपनीयम प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए कि इसे गोपनीय ही रखा जाए। उसके बाद कह रहे हैं ऋग जवे शांति चित्ताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रदातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम। कहा है कि ये जो मुद्रा है ना, भोग भी देता है मुक्ति भी देता है, यानी भोग और मुक्ति दोनों को देने वाले जो ये मुद्राएं हैं, इनका उपदेश किनको देना चाहिए? सिर्फ सुशील लोगों को, रिजवे मतलब सुशील लोगों को, शांत चित्ता है जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो, उछल कूद मचाने वाला नहीं हो, 10 जगह दिमाग एक बार में जाता हो, शांत चित्त साधक हो, गुरु के प्रति उनकी पूरी भक्ति हो कि जो गुरु कहे उनकी पूरी बात माननी हो, कुलीनाय कुलीन स्वभाव का हो, वो दुष्ट प्रवृत्ति का ना हो, छोटे स्वभाव का ना हो, इस तरह से और किसी को नहीं देना चाहिए। क्या क्या चीज आ गया कि सुशील हो, शांत चित्त हो, गुरु भक्त हो और कुलीन हो, उन्हीं को ये भोग और मुक्ति देने वाले जो ये मुद्रा है इनका कथन कहना चाहिए। आगे कहा गया है मुद्रानाम पटलम हे तद सर्व व्याधि विनाशकम नित्य अभ्यासशील जठराग्नि विवर्धकम। इन मुद्राओं के नित्य अभ्यास करने से सभी रोग खत्म होते हैं, और नित्य अभ्यासशील और जठराग्नि विवर्धकम, जठराग्नि जो है वो उसके वर्धन होता है, जठराग्नि बढ़ती है। आगे कहा गया है तस्य नो जायते मृत्यु नाश वार्धक्य मायते न च अग्नि जल भय अंतस्य वायोरपि कुतो भयम। पहले भी कहा गया है कि जो मुद्राओं का अभ्यास करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, ये तो कहा ही गया है। साथ साथ अग्नि और जल और वायु में भी उसको कोई भय नहीं होता, ना तो अग्नि जला सकती है, ना जल उसको डुबा सकती है, ना वायु उसको सुखा सकती है। पहले भी कहा गया, उसी बात को यहाँ फिर से एक बार सभी मुद्राओं के बारे में कह दिया गया है। उस समय अलग के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ इस बार सभी मुद्राओं के लिए कह दिया गया है।
कासः श्वासः प्लीहि कुष्ठम श्लेष्म रोगाश्च विशति, यानी कास रोग नहीं होगा, श्वास रोग, कास मतलब खांसी का रोग नहीं होगा, श्वास दमा का रोग नहीं होगा, प्लीह कुष्ठम, प्लीहा स्प्लीन से संबंधित रोग नहीं होगा, कुष्ठ नहीं होगा, श्लेष्मा रोग है मतलब कफ संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो कोई भी नहीं होता है। कफ से कितने रोग होते हैं? 20 रोग होते हैं, कोई रोग नहीं होगा। मुद्रानंग साधना चैव विनश्यति न संशय, इन मुद्राओं की साधना से अवश्य ये सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंतिम में कहते हैं बहुना किमि होक्तेन सारंग वच्मि चंडते नास्ति मुद्रा समं किंचित सिद्धिदम क्षिति मंडले। कहा गया है कि इस प्रसंग में और अधिक क्या कहे हे चंड कपाली, इतना तो कह चुके हैं और क्या कहे हे चंड कपाली। मैं तुम्हें अब सार ये बता रहा हूं कि मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला संसार में कोई उपाय नहीं है। यानी मुद्रा को इन्होंने बहुत ऊपर रखा है कि मुद्रा बहुत सिद्धि देने वाली, क्षिति मंडल में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारा मुद्रा बंध का उपदेश समाप्त हुआ, समापन हो गया है। अब कोई सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। वो भुजंगी मुद्रा मुझे ठीक से समझ नहीं आया अभी भी। भुजंगी मुद्रा में दरअसल में थोड़ा विस्तार में चला गया इसलिए नहीं है, उसमें सीधा सीधा कहा गया मुख को फैला ले, मुंह खोल ले और गले से वायु का पान करे, बस इतना ही कहा गया। बस इतना ही, मुख को फैलाकर गले से वायु का पान करे। अब कहेंगे कि मुख को खोलकर गले से वायु का पान करे तो भुजंगिनी नाम क्यों आया? तो भुजंगिनी का मतलब होता है सर्प, यानी कि कोबरा सांप कहते हैं, भुजंग मतलब सांप होता है। तो सांप जो है मुंह को खोलकर श्वास लेता है मुंह से, तो इसीलिए उससे जोड़ते हुए कहा गया, इसीलिए मैंने वो शब्द जोड़ा था। थोड़ा सिंपल है, मुंह को फैलाकर गले से वायु का पान करे, यही भुजंगिनी मुद्रा है। बस सर शक्ति चालनी मुद्रा एक बार थोड़ा से शॉर्टकट में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, शक्ति चालनी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में फिर से एक बार कह देते हैं। उसमें सबसे पहले बताया गया कुंडलिनी का स्थान क्या है। तो उसमें कहा गया कि मूलाधार में, पहले तो कुंडलिनी बताया गया क्या है। कुंडलिनी है आत्मा की शक्ति है कुंडलिनी। और आत्मा क्या है? मानव शरीर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा ही है। जितनी चीजें हैं, जितने तत्व हैं, उसमें आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो कहा गया है कि जो आत्मा की शक्ति है वो कुंडलिनी है। और कुंडलिनी कहाँ रहती है? वो रहती है मूलाधार में। मूलाधार में, एक सेकंड आ जाते हैं उसमें। हाँ, मूलाधार में रहती है। और मूलाधार में कैसे रहती है? कहते हैं जैसे सांप होती है ना, वैसे ही सांप की तरह ये 3.5 फेरा लिए हुए, 3.5 लपेटा लिए हुए ये वहां सोई रहती है। सईता यानी सोई रहती है। तो मूलाधार में कुंडलिनी रहती है जो कि आत्मा की शक्ति है, और ये सर्प की तरह 3.5 फेरा लगाए हुए सोती रहती है। इसी को जगाना है। क्योंकि इसलिए जगाना है, कहा गया कि अगर कुंडलिनी जिसका सोया हुआ है, हमारा आपका सबका सोया हुआ है, जिनका भी सोया हुआ है, उनको ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं है, वो पशु के समान है, उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुंडलिनी को जगाना है। तो कैसे जगाना है? अब कहा गया जैसे चाबी से आप ताला खोल देते हैं तो कपाट खुल जाता है, किसी कोई दरवाजा खुल जाता है, वैसे ही कहा गया है कि कुंडलिनी को, जैसे ही कुंडलिनी चाबी है, कुंडलिनी को आप जगा दोगे ना तो ब्रह्म का द्वार खुल जाएगा। ये यहाँ तक व्याख्या दे दिया गया है कि बहुत बढ़िया भाई, ये है कुंडलिनी, इसको करने से ये होगा। उसके बाद कहा गया कि करना कैसे, अभ्यास कैसे करना है। कहा गया अभ्यास ऐसे करना है, एक वस्त्र ले लेना है, जिस वस्त्र की लंबाई 1 वितस्ती हो और उसकी चौड़ाई 4 अंगुल हो। तो 1 वितस्ती लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, कोमल सफेद सूक्ष्म वस्त्र लेना है। और उसको पहले बैठ जाना है, कैसे? सिद्धासन में। और कमर में जो धागा होता है, बहुत सारे लोग क्या जानते हैं, क्या इसमें से कोई कि कमर में धागा हम लोग बांधते हैं, कमरबंद बांधते हैं? जी सर, जी सर। हाँ सर, बचपन में करधनी मम्मी टाइप बांध- का होता है सर, वही ना? कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है और उसमें सर लोहा होता है छोटा सा। हाँ, लोहा होता है बच्चों के लिए। मैं तो खैर लोहा नहीं पहनता हूँ, लेकिन मैं मोटा सा धागा कई लपेटा मार के खुद से बना के पहनता हूँ। बिना उसके मैं रहता नहीं हूँ। तो हमेशा कमर में
कमरबंद मेरे होता है, सूत्र होता है जो कॉटन का होता है, काले रंग का या लाल रंग का, दोनों में से कोई भी कलर हम पहनते हैं। तो वो जो धागा होता है ना, उसमें इसको बांध लिया जाता है। जी कोई कुछ कह रहे थे? हाँ सर, ये जनेऊ वाला धागा ही क्या की बात कर रहे हैं क्या? जनेऊ होता है, कमर की बात हो रही। जनेऊ जैसा, जनेऊ से थोड़ा सा मोटा पहनते हैं कमर में। ठीक है सर। डोर बोलते हैं, कमर डोर और बोलते फिर वो क्यों बांधते हैं उसको, क्यों बांधते हैं? हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ मतलब जो परंपरा है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, जब उसका छठी होता है, छठा दिन होता है, तो उनको ये धागा पहनाया जाता है जो मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहता है। यानी वो सर हमेशा मैंने ऐसा सुना है कि शायद ये स्लिप डिस्क वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे बचाता है ये हमारा अब कमरबंद ये वहां तो पे बना रहता है। मेरे यहाँ जो परंपरा वो मैं बता रहा हूँ। मेरे यहाँ ये है, छठियार वाले दिन वो धागा पहनाया जाता है, और हर साल वो धागा दशहरा वाले दिन यानी कि नवमी को, जो नवरात्र की नवमी को, वो चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, नया पहनते हैं, नया वस्त्र के हिसाब से। तो हर साल वो नवमी को नवरात्र में हम लोग बदल लेते हैं, और जो छठी को हमने पहना है तो वो जीवन तक, जब तक हमारी मृत्यु के साथ ही वो खत्म होता है। मतलब खत्म क्या होता है, वो रहता ही है। आदमी जब सबको जलाते हैं तब भी वो कमर में रहता ही रहता है, तो वो तब तक पहनते हैं। Exactly, it's the same in the south and all. They don't remove till the death. I think from the baby 16 days डालते हैं ना हम लोग, वो सिल्वर का कुछ डालते हैं, वो एंड तक रहता है। When gents or ladies, I mean, I'm talking about Mangalore or Bangalore, South Indians. Okay. तो वो chain रहता है सिल्वर का, according to that, वो एंड तक रहता है। I think this is the one metal will be there till the, you know, the body. हम लोग भले ही योग से दूर हो गए हैं, योग अब वो योग नहीं रहा ऋषि मुनियों वाला, लेकिन उसकी कई चीजें हैं। अब इसमें घेरन ऋषि अगर कह रहे हैं कटी सूत्र में बांधना है, तो इसका मतलब कि ये परंपरा बहुत पुरातन परंपरा है, कि कमर में वो धागा बांधने वाली परंपरा, जिसको कि अभी तक भी बहुत जगहों पे पालन किया जा रहा है। तो वो 1 बितस्ती माप लंबा, 4 अंगुल चौड़ा कोमल सफेद वस्त्र को लपेट लेते हैं कमर में आगे से, और उसके बाद क्या कहते हैं कि प्राणायाम, हम सिद्धासन में बैठ गए और फिर श्वास लिया, यानी प्राणायाम किया, दोनों नाक से श्वास लिया और हमने उसको रोक लिया श्वास को। श्वास को रोकने के बाद क्या हुआ, उसको प्राण जो ऊपर से लिया प्राण हुआ, और अपान में उसको मिलाना है, प्राण और अपान को मिलाना है, यही हमारा। उसके बाद प्राण अपान को मिला लिया। उसके बाद क्या किया हमने, अश्विनी मुद्रा के लिए गुह्य प्रदेश को सिकोड़ना शुरू किया। अब श्वास प्राण अपान मिल रहा है, श्वास अंदर भरा हुआ है, हमारा कुंभक क्या हुआ हमने, अब हमने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया, और नीचे से जो है कुंडलिनी पर अब प्रेशर आ रहा है। कुंडलिनी पर प्रेशर आते ही वो जो है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लग जाती है, और जैसे प्रवेश करने लग जाती है तो ऊर्ध्वगामी हो जाती है वो। यही शक्ति चालन मुद्रा है। मुझे एक पूछना था सर, ओम एक बात कहूँ सर? हाँ सर, मुझे एक पूछना था, आप जो अभी जो 4 उंगली चौड़ाई और 31 फुट की लंबाई, तो ये धोती वस्त्र धोती में भी वही करते हैं ना? उसमें नहीं है, बस नहीं है, बस। हाँ वो तो वस्त्र धोती, लेकिन वही क्रिया बोले तो वही वस्त्र हो रहता है क्या उसमें भी? कमर बंद में जाता है। अरुण जी वो कर लीजिए। हाँ वो देखिए वस्त्र धोती में क्या होता है, अगर एक ही बित्ता लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, उसमें सिर्फ चौड़ाई बताई गई है, लंबाई नहीं बताई गई है वस्त्र धोती में। हम लोग अब क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था, आप पूछ सकती हूँ प्लीज? जी जी दीप्ति जी बताइए। गुरुजी मैं ये पूछी थी, इसमें भस्म लगाने का क्या मतलब पर्पस हुआ, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। भस्म तो मैं कहना ही भूल गया। अब इसमें कहा गया है कि गुप्त स्थान में रह के भस्म लगाना है। अब इसमें किसी गुरु से पूछना पड़ेगा कि जो इस अभ्यास को करवाते हैं कि भस्म क्यों लगाना है। कहा शायद मुझे लगता है भस्म लगाने से ना, शरीर पर भस्म लगाने से शरीर में गर्मी और सर्दी का आभास नहीं होता, एक तरह से कवच का काम करता है वो। मैं गया था, जी 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 क्लियर हो गया सर। हाँ तो नीलकंठ में जब मैं गया था
तो नीलकंठ जी से जी क्या हुआ कि हम लोग पैदल ही ऋषिकेश के लिए निकल गए। तो जब पैदल रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत तेजी से आते हुए एक साधु मिले जो बहुत कम वस्त्र में थे और पूरे शरीर पे उनका भस्म लपेटा हुआ था, जबकि उस समय बहुत ठंड का समय था और उनके शरीर पे सिर्फ भस्म था। तो मुझे लगता है भस्म एक तरह से कपड़े का काम करता है, तो किसी और चीज की जी जरूरत नहीं, बस भस्म लपेट लिया। जी 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 सर, ये शायद पहले भी बोला गया है कि इसीलिए भगवान शिव भी भस्म लगाते, तो वो उनका एक कवच रहता है सर्दी गर्मी हाँ से प्रोटेक्शन का। हाँ, वो कवच एक तरह से। ओके। उदर को पेट पेट को तालाब के समान बना लेने वाली आकृति बताई गई, उस किस मुद्रा से संबंधित है? वाह, पाशिनी। सबसे पहले ताड़ंगी। पासनी बोलना नहीं भारती जी, इसमें लिखिए पासनी नहीं, तारागी मुद्रा है। पासनी में तालाब वाला कहाँ आ जाएगा? तारागी में तालाब, तारागी मतलब हाँ तालाब। हाँ, तारागी राइट। तारागी, तारागी योग की फिटनेस, सब लोग तारागी पे आ गए। तारागी मुद्रा, तारागी मुद्रा, तरह मुद्रा नहीं, तारागी मीन्स तालाब। हाँ, तारागी मीन्स तालाब, डॉली जी बिल्कुल सही कहा आपने। किस मुद्रा में कहा गया है जिह्वा मूल का चालन करना है? आज जो पढ़ा है, वैसे सब में नहीं, आज आज वाले से सिर्फ पूछ रहा हूं। मांडुकी, महुआ, डॉक्टर महुआ पाल जी, अरुण खामकर जी आज खिचड़ी नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने जोर दिया कि आज में सिर्फ मांडुकी मुद्रा में कहा गया। अदिति जी, दीपाली, दीप्ति जी, योग की फिटनेस, प्रमीला जी, आयुषी जी, डोलीराज जी, हाँ मांडुकी मुद्रा में। वैसे खिचड़ी में आप सही कह रहे हैं, चालन की बात है। जिह्वा मूल के चालन की बात जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मांडुकी मुद्रा में कहा गया है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे किस मुद्रा के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है? ठीक से जवाब दीजिएगा। किस मुद्रा के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है? सांभवी लिख रहे हैं, दीप्ति जी, हाँ डॉली जी, शक्ति, शक्ति चालनी, आयुषी जी बहुत अच्छा। दीप्ति जी एक बार रिवाइज कीजिए, शक्ति चालनी यानी कि शक्ति चालनी। हाँ पूजा जी, नाजनीन जी, प्रतिभा जी, राधिका जी, शक्ति चालनी यानी कि शक्ति चालनी मुद्रा पहले करनी है हमें, साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बाद ही हमें योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। दीक्षा जी, राजेश जी, भारती जी, प्रतिभा जी, दीपाली जी, गौरव जी, शक्ति चालनी यानी कि पहले शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करना है, उसके बाद पूजा जी, हाँ उसके बाद हमें, तभी शक्ति चालनी मुद्रा की सिद्धि होगी, तभी हमारा योनि मुद्रा सिद्ध होगा। उसके बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकता है। अब है किस मुद्रा के बाद पंचधारणा मुद्रा करने की बात कही गई है? किस मुद्रा के बाद पंचधारणा? हाँ पूजा दिन सही लगा। सांभवी मुद्रा के बाद, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि सीक्वेंस हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा, इसीलिए पूजा जी बहुत अच्छा, दीक्षा जी, सुबोध जी, सांभवी मुद्रा के बाद पंचधारणा मुद्रा हमें करना है। सोफिया जी, सांभवी, डोलीराज जी, सांभवी मुद्रा, तुषार जी, अदिति जी, राजेश्वर दास जी, सांभवी मुद्रा करना है। उसके बाद हमें जो है पिंटू जी, उसके बाद हमें पंचधारणा मुद्रा करना है। किस मुद्रा को करने से पूरे पृथ्वी पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है? पंचधारणा, बहुत अच्छा, दीपाली चौधरी जी बहुत बढ़िया। पंचधारणा करने से, अरुण जी बहुत अच्छा, अदिति जी, गौरव जी, पंचधारणा करने से पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं रहता जिसपे सिद्धि हमारी ना हो। किस मुद्रा को करने से स्वर्ग में आना जाना सशरीर हम कर सकते हैं? बताइए।
नहीं गौरव जी, आप यहाँ मात खा गए। पंचधारणा सेम मोबापाल जी, ठीक है। पंचधारणा सांभवी के बाद ये कहा गया है कि पंचधारणा करे। पंचधारणा से क्या होगा? स्वर्ग में भी। सुबोध जी ठीक है। नहीं सुबोध जी, सांभवी नहीं, सांभवी के बाद बताया गया पंचधारणा, और कहा गया पंचधारणा करने से मनुष्य जो है सशरीर स्वर्ग आ जा सकता है। दीपाली जी पंचधारणा, पूजा गौर पंचधारणा, भारती माली सांभवी नहीं। सांभवी में जरूर बताया गया है, लेकिन सांभवी में कहाँ बताया गया है? मतांधी, अरुण कामिक, मतांधी क्या है? आमभसी, कहाँ का प्रमिला? आमभसी पंचधारणा है, पूरा पंचधारणा की चर्चा की गई है। स्वर्ग में आना जाना का आमभसी में नहीं कहा गया था। इसमें कहा गया पांचों धारणा सिद्ध होगा तब स्वर्ग आ जा सकते हैं। सिर्फ एक आमभसी से या सिर्फ एक आग्नेय से या सिर्फ एक पार्थवी से नहीं होगा, पांचों धारणा सिद्ध होगा तब जो है मनुष्य शरीर स्वर्ग आ जा सकता है। तो कहा गया है कि कौन सी मुद्रा करने से हमारी गति जो है मन की गति के समान हो जाती है? हाँ दिव्या भारती जी पंचधारणा। प्रतिभा जी गड़बड़ हो गया आपका, पंचधारणा का है। सांभवी में जरूर चर्चा की गई है, लेकिन सांभवी में किसका संदर्भ देते हुए चर्चा की गई है वो देखना है। पंचधारणा का बताते हुए चर्चा की गई है, इसलिए नोट्स जब बनाए तो इसका ध्यान रखेंगे। पंचधारणा, राधिका जी पंचधारणा, धारणा पंचधारणा, राजेश कुमार अस्तु, सब लोगों ने कहा पंचधारणा। आयुषी जी पंचधारणा। अब कहा गया है कि मुख को खोल करके धीरे धीरे वायु का पान करना है, जिसमें बताया गया है कि हाँ कंफ्यूजन अभी भुजंगनी हो गया। मुख को खोल करके भुजंगनी में भी कहा गया है और काकी मुद्रा में भी कहा गया, लेकिन उसमें काक चंचू कहा गया है। ठीक है, किस मुद्रा में कहा गया है कि नाक से पानी पीना है, मुंह से निकालना है, मुंह से पीना है, नाक से निकालना है? आयुषी जी मातंगिनी, बहुत बढ़िया। दिव्या भारती जी मातंगिनी, अदिति जी, दीक्षा जी, महुआ पाल जी, सुबोध जी, पूजा जी, शीतली, पूजा जी शीतली कहां से आ गया? मातंगिनी, मातंगिनी ठीक, शीतली नहीं पूजा जी, मातंगिनी। डॉली जी ने तो वो ही बता दिया। कपाल भाती भी जो है हुआ है। ठीक है, एलिफेंट, मातंगी, बहुत बढ़िया। मातंग का मतलब होता है हाथी, यानी कि मातंगी मुद्रा करने से हाथी के समान बल आ जाता है। अब हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। एक दो सवाल और पूछ लेते हैं। किन किन लोगों को मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए? पहले भी आया था और आज भी हुआ है, बताइए। सठ और अभक्त को, दुष्ट को, दोनों चीजें लिखिए। सठ और अभक्त प्रतिभा जी ने सही लिखा है, दोनों चीजें। हाँ भक्तिहीन, दिव्या जी ठीक है। गौरव जी ने लिखा है सात अगानी चंचल, हाँ 60 है ठीक है। चंचल लोगों को भी नहीं देना चाहिए, 60 और अभक्त लोगों को, कपटी लोगों को, इनडिसिप्लिन, बहुत बढ़िया दीक्षा जी, ऑफ फेथ ठीक है। एक जगह कहा गया है एक मुद्रा के बारे में कि ये मुद्रा कुलवधू के समान है। किस मुद्रा के बारे में कहा गया है? हाँ अदिति जी, सांभवी, बहुत बढ़िया। अदिति जी ने सबसे पहले योग की फिटनेस, पूजा जी, प्रमिला जी, राधिका जी, भारती जी, प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। सांभवी मुद्रा के बारे में कहा, ये सवाल आता है, कई बार आता है कि किस मुद्रा के बारे में कहा गया कुलवधू के समान उसको
रखना चाहिए। कुलवधु के से उसकी तुलना की गई है, तो सांभवी मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है। और यहीं पे कई बार पलट के सवाल दे दे कि किसमें कहा गया वेद शास्त्र पुराण जो है वो सामान्य गणिका की तरह है, तो वेद शास्त्र पुराण को सामान्य गणिका की तरह बताया गया है। अब बताइए किनको किनको बताया गया है कि मुद्रा का ज्ञान देना चाहिए? डिटेल में लिखिए। सिर्फ एक गुरु भक्त नहीं, 2-3 है, और बताइए। काम पीस माइंडेड, सुशील भक्ति युक्त गुरु भक्त, ठीक है। सुशील शांत चित्त गुरु भक्त कुलीन दिव्या भारती जी, ठीक है। दीपाली गुरु में विश्वास, सच्चे साधवान, वो तो ठीक है। ठीक है, चित्त शांत हो, कुलीन हो, गुरुओं को समर्पित हो, सच्चे और शांत हो, ठीक है। प्रतिभा जी सच्चित हो, गुरु भक्त हो, कुलीन हो, भोग मुक्त हो। भोग मुक्त नहीं कहा गया है, वो कहा है भोग मुक्त। भोग वाली जो बात है ना, वो कहा है मुद्रा और भोग और मुक्ति दोनों देने वाली, यानी मुद्रा से भोग भी होता है, मुक्ति भी होती है। तो भोग और मुक्ति देने वाली मुद्रा, वहां उस मुद्रा की विशेषता बताई गई है। ये उन्हीं को देना है जो कुलीन हो, शांतचित्त हो, विनम्र हो, गुरु की बात मानने वाला हो, उन लोगों को इसका अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। मुद्रा का हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे प्रत्याहार, प्राणायाम पे आएंगे, फिर ध्यान और समाधि पे। एक आदमी करा दीजिए शांति पाठ। कौन कराएंगे? खुद से सामने आइए। सर मैं करा देती हूँ। हाँ ठीक है, करा दीजिए। सभी लोग आंखें बंद करके बैठेंगे किसी भी आरामदायक आसन में। कमर गर्दन में एक रेखा में सीधे, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे, कोमलता से आंखें बंद। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक ओमकार करें पूरक। दोनों हाथ जोड़ेंगे, हृदय पटल पर रखेंगे। शांति पाठ शुरू करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। उष्मा को